अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं, शाबाश। अच्छा जी बच्चों, मुझे ये बताइए कि आजकल हम क्या कर रहे थे? जी, हम रिवीजन कर रहे थे। हमने आवाज़ें की रिवीजन किया था, हमने नज़में भी पढ़ी थी उनकी, और हमने जो है उनकी आवाज़ें भी दोहरा ली थी। तो हम यही करेंगे कि नया काम करते जाएंगे और पीछे का दोहराते जाएंगे, ताकि हमको सब चीज़ें अच्छे से याद रहें, ठीक है ना? तो अब क्या करते हैं, आज हम ऐसा करते हैं कि हमने बहुत काम रिवाइज कर लिया भाई, रिवीजन कर लिया ना काफ़ी। तो आज ये करते हैं कि आज हम एक मज़े की कहानी सुनते हैं। जी, कहानी आपने अच्छे से पिछला काम दोहरा लिया था ना, तो बस आज फिर कहानी सुनते हैं। कहानी सुनेंगे? चलिए जी, मैं आज आपको सुनाती हूँ कहानी। लेकिन कहानी जो है आपने बहुत गौर से सुननी है, क्योंकि आपको पता है कहानी के बाद मैं क्या करती हूँ, आपसे सवालात करती हूँ। शाबाश। तो चलें पहले हम कहानी सुनते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि कहानी की तस्वीरों में है कौन। हमें पता तो चले भाई कि कहानी किसके बारे में है, इसमें कौन कौन से किरदार मौजूद हैं, है ना? तो फिर हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन मौजूद है। ये देखें ज़रा, कितनी खूबसूरत तस्वीर है, अच्छी तस्वीर है ना? कितनी रंग बिरंगी है ये तस्वीर। और इस तस्वीर में हमें क्या क्या नज़र आ रहा है? सबसे बड़े तो इतनी लंबी सी ये रेलगाड़ी नज़र आ रही है। क्या नज़र आ रही है हमें? रेलगाड़ी। रेलगाड़ी जो कैसे चलती है? छुक 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 छुक। जी, ये रेलगाड़ी चलती है छुक 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 छुक। और हमें यहाँ पे दादा अब्बू भी नजर आ रहे हैं। जी, यहाँ पे दादा साहब मौजूद हैं, यहाँ पे रिक्शे वाला मौजूद है, और भाई यहाँ पे रीछ भी मौजूद है। हाँ भाई, यहाँ पे रीछ भी मौजूद है। और यहाँ पे भाई कौन मौजूद है? ये कुछ डुगडुगी बज रही है, कोई वो डांस दिखा रहा है। और दानियाल साहब भी मौजूद हैं, बहुत से और भी जानवर नजर आ रहे हैं मुझे। क्या स्टोरी है ये, क्या कहानी है? मुझे दिल चाह रहा है कि ये फौरन से कहानी स्टार्ट हो जाए, हाँ, ताकि मुझे पता चले इस कहानी में क्या है। आपका भी दिल चाह रहा है ना कि कहानी सुने? जी, मेरा भी दिल चाह रहा है। तो फिर क्या करें, कहानी शुरू करते हैं। कहानी गौर से सुननी है और उसमें बोलना नहीं है, क्योंकि मैं कहानी के आखिर में आप लोगों से सवालात जो करूंगी, है ना भाई? चलें जी, हम सुनते हैं कहानी। कहानी का नाम है दानियाल की शरारतें। दानियाल की शरारतें। एक दिन शाम के वक्त दानियाल, दादा और दादी दरख्त के पास बैठकर बातें कर रहे थे। मेज पर दादा की दवाई रखी हुई थी। अच्छा, कि अचानक एक दुम्बा भागता हुआ आया और मेज से जो टकराया तो दादा की दवाई गिर गई। ओहो, अरे अरे पकड़ो, ये कहां से आ गया? दादा बोले। दानियाल जल्दी से गया और दुम्बे को पकड़ के लेकर आ गया। जब वो बाहर गया तो उससे एक डायनासोर नजर आया। डायनासोर, इतना बड़ा सा डायनासोर। ओ, देखते हैं क्या होता है आगे। दानियाल बोला, ये देखो, इतना बड़ा डायनासोर, लेकिन ये ड्रम में क्या कर रहा है? और जो दानियाल ने जाकर देखा तो डायनासोर ड्रम में रखी हुई डबल रोटी खाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, उसे भूख लग रही थी। लेकिन वो बेचारा खा ही नहीं पा रहा था। ओहो, तो जनाब
दानियाल ने कहा कि मैं आपको डबल रोटी देता हूँ। उसने डबल रोटी निकाली और डब्बे में रखकर डायना को दी ही थी कि क्या हुआ, एक रेलगाड़ी तेजी से गुजरी। जी, दानियाल के हाथ से डब्बा गिर गया। ओहो, अभी वो डब्बा उठा ही रहा था कि पीछे से डुगडुगी की आवाज आई और रीछ वाला बोला, आओ आओ जल्दी आओ, रीछ का तमाशा देखो, रीछ का तमाशा देखो। रीछ का तमाशा शुरू होने वाला है। अच्छा भाई, सारे लोग जमा हो गए कि एक रिक्शे का आया और रिक्शा रुका। उसमें से दादा उतरे। अरे अरे हटो भाई, मुझे भी रास्ता दो, मैं भी तमाशा देखूंगा। रीछ ने तमाशा दिखाना शुरू किया। रीछ वाले के हाथ में रस्सी थी। वो जैसे जैसे उसकी रस्सी को हिलाता, रीछ धम 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 नाचता रहता। बड़ा ही मजा आ रहा था कि अचानक से डायनासोर भाग गया। डायनासोर भाग गया। अब क्या होगा भाई, डायनासोर भाग गया। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। और सामने पार्क में चला गया। ओहो, वहां पर ज़ेब्रा और ज़राफ़ा थे। अच्छा, दानियाल इनके पास जाकर खड़ा हुआ तो इन तीनों ने दानियाल को ज़बान चढ़ाई। तो दानियाल ने भी उनको ज़बान चढ़ाई। वो तीनों जोर जोर से हंसने लगे। रीछ वाला भी वहां आ गया और सब मिलकर मजे करने लगे। जी भाई, अच्छी लगी कहानी आप लोगों को? मजे की थी ना? कौन कौन था इसमें? रीछ भी था, ज़ेब्रा, ज़राफ़ा, दुम्बा, डायनासोर और दादा दादी दानियाल, है ना भाई? मजे की कहानी थी। चलिए जी, आपने कहानी अच्छे से सुनी है तो जरा मुझे ये बताइए कि उस मेज पर क्या रखा हुआ था जहां दादा दादी बैठे बातें कर रहे थे? क्या कहा? हाँ, दवाई रखी हुई थी। जबरदस्त। अच्छा, जब दुम्बा भागता आया तो क्या हुआ था? जी शाबाश, मेज से टकरा गया था। वेरी गुड, शाबाश। रीछ वाला क्या कर रहा था भाई रस्सी से? जी, वो रस्सी को खींच रहा था। तो फिर क्या हो रहा था? रीछ तमाशा दिखा रहा था, वो नाच रहा था। शाबाश। अच्छा जी, जब वो डायनासोर जो भाग गया था पार्क में तो वहां कौन मिला उसे? ज़ेब्रा और ज़राफ़ा। शाबाश। और ज़ेब्रा और ज़राफ़ा ने क्या किया था दानियाल को देख के? जी, ज़बान चढ़ाई थी करके। हाँ भाई, इसका मतलब है कि आप लोगों को कहानी अच्छे से समझ में आ गई है समझ में। तो बस अब आपने क्या करना है, इस वीडियो को बार बार देखना है, बार बार देखना है, अच्छे से बार बार ये कहानी सुननी है। और कहानी सुनने के बाद आप क्या करते हैं? अपने दोस्तों को सुनाते हैं, अपने पेरेंट्स को सुनाते हैं, अपने बहन भाइयों को सुनाते हैं। और जब टीचर आपको कॉल करेंगे तो आप क्या करेंगे? उनको भी ये कहानी सुनाएंगे और बताएंगे कि आज हमने नई कहानी सुनी है जो कि है दानियाल की शरारतें। ठीक है जी, कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज।